जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी होम गार्ड एग्जाम के लिए जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के टॉप 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, देखते हैं आप लोग इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, या बी आंध्र प्रदेश, या सी तमिलनाडु, या डी केरल। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, केरल राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? आपके ऑप्शन है ए राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, या बी महावीर चक्र, या सी पद्मश्री, या डी परमवीर चक्र। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किया गया है? आपके ऑप्शन है ए सीतापुर में, या बी ग्रेटर नोएडा में, या सी गोरखपुर में, या डी अयोध्या में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गोरखपुर में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1885 ईस्वी में, या बी 1890 ईस्वी में, या सी 1905 ईस्वी में, या डी 1919 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए अरावली, या बी हिमालय, या सी विंध्य, या डी सतपुड़ा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हिमालय भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। भारत का पहला नेवल गैलेट्री म्यूजियम नौसेना सौर संग्रहालय कहाँ पर बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है लखनऊ में, या बी मेरठ में, या सी बागपत में, या डी शाहजहांपुर में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ में भारत का पहला नेवल गैलेट्री म्यूजियम नौसेना सौर संग्रहालय बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है ए जूल, या बी न्यूटन, या सी वाट, या डी वोल्ट। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाट विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के टॉप कोर्ट के साथ एमओयू साइन किया है? आपके ऑप्शन है ए म्यांमार देश के साथ, या बी भूटान देश के साथ, या सी मालदीव देश के साथ, या डी श्रीलंका देश के साथ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भूटान देश के साथ भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन है हिंदू से, या बी सिख से, या सी मुस्लिम से, या डी ईसाई से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुस्लिम से संबंधित था खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, या बी बिहार, या सी उत्तर प्रदेश, या डी पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है ए 330 अनुच्छेद में, या बी 332 अनुच्छेद में, या सी 334 अनुच्छेद में, या डी 335 अनुच्छेद में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 330 अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। विटामिन ई किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए दृष्टि से, या बी प्रजनन से, या सी रक्त से, या डी हड्डी से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रजनन से संबंधित है विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारगाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? आपके ऑप्शन है ए 2027 को, या बी 2028 को, या सी 2026 को, या डी 2025 को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 2026 को
संयुक्त राष्ट्र ने चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? आपके ऑप्शन है ए अनुप्रस्थ, या बी अनुदैर्ध्य, या सी विद्युत, या डी प्रकाशी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य होती है ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है ए 1930 में, या बी 1935 में, या सी 1947 में, या डी 1950 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए वाशिंगटन डीसी, या बी जिनेवा में, या सी अटलांटा में, या डी न्यूयॉर्क में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए मंगल, या बी शुक्र, या सी बुध, या डी बृहस्पति। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए लखनऊ में, या बी प्रयागराज में, या सी गोरखपुर में, या डी बांदा में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गोरखपुर में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, पृथ्वी के घूर्णन में कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है ए 12 घंटे, या बी 24 घंटे, या सी 365 दिन, या डी 366 दिन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 24 घंटे लगते हैं पृथ्वी के घूर्णन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, हाल ही में आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है ये सरस, या बी प्रयास, या सी उदय, या डी प्रवास। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उदय आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए शुभंकर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है नैनीताल को, या बी कानपुर को, या सी प्रयागराज को, या डी गाजियाबाद को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, फिटकरी का उपयोग किस लिए होता है? आपके ऑप्शन है मिठास के लिए, या बी जल शोधन के लिए, या सी ईंधन के लिए, या डी खाद के लिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जल शोधन के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद में, या बी नई दिल्ली में, या सी नागपुर में, या डी भोपाल में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भोपाल में केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ओम का नियम किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए बल से, या बी दाब से, या सी विद्युत से, या डी ऊष्मा से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विद्युत ओम का नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है? आपके ऑप्शन है ए असम ने, या बी उड़ीसा ने, या सी मध्य प्रदेश ने, या डी गोवा ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए असम राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, मानव शरीर में पाचन एंजाइम कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए इंसुलिन, या बी पेप्सिन, या सी एड्रेनालिन, या डी थायरॉक्सिन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पेप्सिन मानव शरीर में पाचन एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, हाल ही में किसे 2026 के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए ईडा लियो को, या बी शैलेंद्र चंद को, या सी अमीन वहादत को, या डी ए के बाला सुब्रमण्यम को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ए के बाला सुब्रमण्यम को 2026 के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है साथियों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयुर्वेद संस्थान बनाए जाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है सीतापुर में, या बी बरेली में, या सी वाराणसी में, या डी महोबा में।
इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाराणसी में आयुर्वेद संस्थान बनाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है ए बुलंदशहर जिले के अंतर्गत, या बी गाजियाबाद जिले के अंतर्गत, या सी गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत, या डी मथुरा जिले के अंतर्गत। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत नोएडा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए हवाई अड्डों से, या बी वानिकी से, या सी सड़क मार्ग से, या डी जल मार्ग से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सड़क मार्ग से संबंधित है भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? आपके ऑप्शन है ए LK आडवाणी की, या बी अब्दुल कलाम आज़ाद की, या सी राजेंद्र प्रसाद की, या डी सुभाष चंद्र बोस की। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 3 अक्टूबर को, या बी 10 अक्टूबर को, या सी 9 अक्टूबर को, या डी 15 अक्टूबर को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, या बी जोनाथन डक्कन ने, या सी सर विलियम म्योर ने, या डी मदन मोहन मालवीय ने। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सर विलियम म्योर ने वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? आपके ऑप्शन है ए मालदीव देश की, या बी मंगोलिया देश की, या सी मलेशिया देश की, या डी उत्तर कोरिया देश की। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया देश की राजधानी है प्योंगयांग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए क्यात, या बी नाइरा, या सी रियाल, या डी क्रोन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्यात म्यांमार की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए ललितपुर शहर में, या बी बिजनौर शहर में, या सी अमेठी शहर में, या डी अयोध्या शहर में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ललितपुर शहर में सेरा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। किस पड़ोसी देश का लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए वर्मा को, या बी नेपाल देश को, या सी बांग्लादेश को, या डी भूटान को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भूटान देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। प्रधानमंत्री द्वारा लखनऊ में किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है? आपके ऑप्शन है ए पंडित मदन मोहन मालवीय, या बी अटल बिहारी वाजपेयी, या सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए ग्रुप, या बी जनरल, या सी ग्रेट, या डी गुड। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्रुप जी अक्षर का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है संगीत और नृत्य से, या बी हथकरघा से, या सी साहित्य से, या डी अनुष्ठान से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है संगीत और नृत्य से संबंधित है लखनऊ घराना। साथियों, आप लोगों ने इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।